नमस्कार दोस्तों, गुड लाइफ किचन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो कोई डिशेस बहुत ही सुपर हेल्दी होती है, कोई डिशेस सुपर टेस्टी होती है, लेकिन सुपर हेल्थ और सुपर टेस्ट का कॉम्बिनेशन बहुत कम बार होता है। आज इस वीडियो में हम यही कॉम्बिनेशन लेके आए हैं, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं मटर के पराठे। जी हाँ, अब सुपर हेल्दी कैसे? क्योंकि मटर एक बहुत ही सुपर न्यूट्रिशियस वेजिटेबल और लेग्यूम है। इसमें अच्छे वाले कार्ब्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं या जिनको दिन भर एनर्जी की ज़रूरत होती है, उनके लिए मटर एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। साथ ही साथ इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स और प्रोटीन होते हैं। तो है ना ये एक न्यूट्रिशियस फूड। अब सुपर टेस्टी कैसे? सुपर टेस्टी इसलिए क्योंकि आज इस पराठे के लिए हमने बनाया है एक स्पेशल स्टफिंग। स्पेशल स्टफिंग के साथ हमने इसके लिए बनाया है एक स्पेशल मसाला। तो इस मसाले के साथ या इस स्टफिंग के साथ इस पराठों की टेस्ट कुछ अलग ही लेवल पे चली जाएंगी। साथ ही में हम देखेंगे बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स कि हमारा पराठा कैसे फूलेगा। 100% फूलेगा ही फूलेगा। आप चाहे कौन सा भी आटा यूज कर लीजिए, मिक्स ग्रेन, सिंपल गेहूं का या कौन सा भी मैदा, कौन सा भी आटा आप यूज कर लीजिए, आपका पराठा 100% फूलेगा ही। तो ये देखने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। चलिए देखते हैं मटर के पराठे। सबसे पहले हम 2 कप गेहूं का आटा लेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा, ये भी रेशो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको हेल्दी ऑप्शन चाहिए तो सिर्फ गेहूं का आटा भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे और फिर इस मिक्सचर को एक बार हल्के हाथों से मिक्स करके लेंगे। अब आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है, तो इसका रेशो 2:1 है। अगर मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है तो 1 कप पानी हमें इसे भिगोने के लिए लगेगा। अगर आपका आटा थोड़ा पुराना है तो आपको 1 कप से थोड़ा कम पानी लगेगा। लेकिन आपका आटा अगर नया है, अभी रिसेंटली पीस के लाए वाला है, तो आपको लगभग 1 कप पानी लगेगा। अब ये आटा आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के धीरे धीरे इसे भिगाते रहिए, एकदम से पूरा पानी मत डालिएगा। हमें यहाँ पे आटा रेगुलर रोटी के जैसे आटे वाला ही लगाना है। इसे हमें ज़्यादा लूज या ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अब यहाँ पे आटा गूंथने के बाद आप देख सकते हो कि मैं इसे अच्छी तरह से मुक्के मार मार के मल के ले रही हूँ। ये करने का रीज़न ये है कि हमें ये आटा अच्छी तरह से लचीला और फ्लेक्सिबल बनाना है, क्योंकि यही करने के बाद हमारा जो पराठा है ना, वो अच्छी तरह से फूलेगा। और इसे हमें लगातार 6 से 7 मिनट तक ऐसे ही मलना है। और यही है हमारा पराठा फूलने का सही सीक्रेट। आटा गूंथने के बाद आप देख सकते हो मुझे पूरा 1 कप पानी नहीं लगा है, और हमारे ये मुक्केबाजी की वजह से आप देख सकते हो आटा कितना सॉफ्ट और स्मूथ एकदम लचीला हो गया है। तो बस हमें कुछ ऐसा ही आटा चाहिए। अब मैं इसे 15 से 20 मिनट तक ढक के रखूँगी। आप चाहे तो कौन सा भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। और आगे देखते हैं कि इसकी स्टफिंग कैसे बनानी है। अब जैसे मैंने कहा था कि स्टफिंग के लिए हम एक स्पेशल मसाला बना रहे हैं, तो ये है मसालों की सामग्री। हम लेंगे 2 साबुत लौंग, 2 साबुत हरी इलायची, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक। ध्यान रखिएगा, नमक हमने पहले भी आटा भिगोते समय डाला है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा और 2 टेबलस्पून यानी कि 2 बड़े चम्मच धनिए के बीज। अब हम इन मसालों को दरदरा पीस के लेंगे मिक्सर में। दोस्तों, अगर आपको लौंग, हरी इलायची और सौंफ इसका स्वाद पसंद नहीं है तो ये टोटली ऑप्शनल है। आप इसकी मात्रा कम ज़्यादा या टोटली इनको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दिए हुए मात्राओं में ये मसाला पीसेंगे तो आपके पराठों का स्वाद कुछ अलग ही लेवल पे जाएगा। अब ये मसाला पीस के कुछ इस तरह बन गया है, तो आप देख सकते हो कि ये दरदरा ही है, ज़्यादा बारीक नहीं है।
चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। अब यहाँ पे मैंने 2 कप हरे मटर लिए हैं। ये फ्रेश मटर है, आप चाहे तो फ्रोज़न मटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसे दरदरा ही पीसना है, हमें इसकी पेस्ट नहीं बनानी है, सिर्फ दरदरा ही पीसना है। पीसने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। इसकी पेस्ट नहीं बनाई है, जैसे मैंने कहा था, एकदम ही दरदरा सा है, तो कुछ इस प्रकार चाहिए। चलिए देखते हैं कि इसकी एक्चुअल स्टफिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें मैं 2 टेबल स्पून यानी कि 2 बड़े चम्मच तेल लूँगी। यहाँ पे मैंने सादा ही तेल लिया है, अगर आप सरसों का तेल या तिल का तेल लेते हो तो टेस्ट भी अच्छी आएगी और हेल्थ बेनिफिट भी मिलेगी। अब लेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच कद्दूकस किए वाला अदरक या जिंजर। अगर आपको लहसुन चलता है तो आप यहाँ पे लहसुन की पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, इससे और भी फ्लेवर अच्छा आएगा। अब थोड़ी देर सौते करने के बाद जब आपको अदरक की वो भुनी वाली स्मेल आने को लगे, तब आप उसमें आधा कप बेसन डाल दीजिए। इस बेसन को हमें धीरे धीरे धीमी आंच पे ही भूनना है, इसे बिल्कुल ही तेज आंच पे नहीं भूनना है। अब खुशबू आने के बाद हमारा पिसा हुआ मसाला हम इसमें डालेंगे और हल्के हाथों से इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। वाह दोस्तों, इस पिसे वाले मसाले की खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। अब इसके बाद हमने जो हरा मटर पीस लिया था दरदरा, हम उसे ऐड करके लेंगे और फिर से इसे धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे। इसे हमें ये मिक्सचर थोड़ा ड्राई होने तक ऐसे ही मिक्स करते रहना है, लेकिन हमें इसे बहुत ही ड्राई नहीं बनाना है, थोड़ा इसमें मॉइस्चर हमें चाहिए, ताकि पराठा बेलते समय इस मॉइस्चर की वजह से हम आसानी से पराठा बेल सकेंगे। लेकिन हमें ये बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे ड्राई कर रहे हैं। अब हमारे बेसन ने इस मिक्सचर को अच्छी तरह से ड्राई किया है। अब मैं इस पॉइंट पे डालूंगी 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर जनरली लास्ट में डाली जाती है क्योंकि इसकी खटास गर्माहट की वजह से उड़ जाती है, तो इसे हमेशा लास्ट में डालना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच कटा हुआ हरा धनिया और इसके साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा नमक या स्वादानुसार नमक। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऑलरेडी आपने आटा लगाते समय और मसाला पीसते समय नमक डाला है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे नमक डालिएगा। और बस एक बार फिर से हल्के हाथों से इसे पूरी अच्छी तरह से मिला के लेना है और इस प्रकार हमारा ये स्टफिंग है रेडी। तो ये स्टफिंग एकदम रेडी है, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार हमें कुछ स्टफिंग चाहिए। और अगर मॉइस्चर की बात करते हैं तो अगर मैं इसे हाथ में लूँगी तो इसका जो मिक्सचर है वो हाथ को नहीं लगना चाहिए, लेकिन स्टिल ये थोड़ा स्मूथ और गोला बनने के लायक रहना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार हमें स्टफिंग चाहिए। अब आइए देखते हैं कि हमारा ये भिगाया हुआ आटा रेडी है या नहीं। तो ये परफेक्टली रेडी है, आप देख सकते हो कि ये अच्छी तरह से स्मूथ हो गया है। मैं इसे एक बार हल्के हाथों से मल के लेती हूँ और बस आगे देखते हैं कि हमें आगे के पराठे कैसे बेलने हैं। तो इस प्रकार ये डो रेडी है। अब हम एक मीडियम साइज़ की लोई तोड़ के लेंगे। अब हमें इसे थोड़ा राउंड घुमा के मीडियम साइज़ का इसका पेड़ा बना के लेना है, कुछ इस प्रकार। अब पराठा फूलने का दूसरा राज है कि आपको ये लोई डुबाने के लिए आपको गेहूं का आटा नहीं यूज़ करना है, आपको यहाँ पे मैदा यूज़ करना है। इसके पीछे का ये रीज़न है कि जब हम पराठा बेलते हैं या रोल आउट करते हैं तब फूटने के चांसेस कम हो जाते हैं जब हम मैदा यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने मैदा यूज़ किया है। तो आप देख सकते हो कि बातों बातों में मैंने यहाँ लगभग 4 से 5 इंच के व्यास की रोटी भी बेल ली। तो चलिए इसमें हमारी अब स्टफिंग की पैटी स्टफ़ कर लेते हैं। तो ये पैटी की साइज़ हमें इतनी ही लेनी है जितनी हमने गेहूं के आटे की पेड़े की साइज़ थी, तो दोनों हमारे सेम साइज़ के हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे कैसे धीरे धीरे फोल्ड करके इसे हम कैसे बंद कर देते हैं ये स्टफिंग को। ध्यान रखें, हमें इसे पूरी तरह सील बंद करना है, कहीं पे भी ये ओपन ना रह जाए।
और ऐसे गोल गोल घुमा के इसकी एक चोंच सी शेप बना के मैं ऊपर का ये सिरा निकाल लेती हूँ, जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वो। अब हल्के हाथों से ऐसे ही अंदर की स्टफिंग हमें सरका सरका के कॉर्नर तक लानी है। बहुत ही हल्का हाथ यूज़ करना है। अब फिर से इसको फ्लावर में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे इस तरह। अब बेलने के पहले मैं इसे हाथों से ही थोड़ा थपेट के पूरा जो अंदर का स्टफिंग है, जो बीच में का स्टफिंग है, सरका सरका के कॉर्नर तक ला लूँगी। हमें इसे बहुत ज़्यादा बेलना नहीं है, जितना हो सके उतना हाथों से ही इसका काम चलाना है। अब एक्चुअल बेलने की ट्रिक देखते हैं। देखिए ये जो कॉर्नर्स है ना, हमें उसे ही ज़्यादा बेलना है। अंदर की स्टफिंग थोड़ा आगे सरका के फिर कॉर्नर हमें बेलते जाना है, कुछ इस प्रकार। तो आप देख सकते हो कि हमें इतना ही मोटा बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला पराठा नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कि इस पराठे को सेकना कैसे है। तो मेरा तवा अभी लो से मीडियम हीट पे है और हमें इसे ऐसे ही लो से मीडियम हीट पे ही सेकना है। जब हमें थोड़े से बबल्स दिखेंगे तो समझिए कि वो साइड हमारी थोड़ी ड्राई हो गई है। अब हम इसे दूसरी बाजू पलट लेंगे और अब आप इस पे घी या तेल अप्लाई कर ले। अब फिर से थोड़े बबल्स दिखाई देने के बाद आप इसे दूसरी बाजू पलट लीजिए। आप देख सकते हो कि ये पराठा अभी से थोड़ा थोड़ा फूलने लगा है। देखिए कितना इजीली ये फूल रहा है। तो दोस्तों यही है राज। हम जितना आटा अच्छी तरह से गूंथेंगे और जो हमने पानी का माप लिया है, अगर वो हम सही से लेंगे तो हमारा पूरा पराठा 100% फूलेगा ही फूलेगा। फिर से एक बार दूसरी बाजू पलटने के बाद आप देख सकते हो कि कितना सुंदर गोल्डन क्रिस्प कलर इस पे आने वाला है। तो दोस्तों हमारे रिवाज के अनुसार मैं आपको इसको एक बार ओपन करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही गर्म है अभी, तो आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरह इसकी स्टफिंग भरी हुई है। ये हर जगह पे लगे वाली है। बहुत ही गर्म है दोस्तों ये अभी, लेकिन कितना सुंदर दिख रहा है। आप देख सकते हो हर जगह पे ये स्टफिंग फैले वाली है और ऊपर से भी बहुत ही क्रिस्प लेयर आए वाला है। तो इस प्रकार हमारा मटर का पराठा बहुत ही क्रिस्पी और मस्त हुए वाला है। तो दोस्तों इस मटर के पराठे के लिए मैंने बहुत मेहनत ली है। आप भी ऐसा ही पराठा बनाइए और आपके फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। साथ ही मुझे सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।